आदाब, नमस्कार। वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है कि इस एपिसोड में आप सबका बहुत स्वागत है। मेरा ख्याल है कोई 7 या 8 साल हुए होंगे। एक फिल्म आई थी इंग्लिश ऑगस्ट। लोग ज़रा चौंक गए जब उन्होंने देखा कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शक्ल का और एक बहुत ही टैलेंटेड नया एक्टर भी पर्दे पर नज़र आ रहा है। फिर जैसे जैसे हमने उस शख्स के बारे में, उस कलाकार के बारे में और जानना चाहा और देखा उसको, तो मालूम हुआ कि वो सिर्फ बहुत अच्छा एक्टर ही नहीं, वो एक बहुरंगी सतरंगी किस्म की पर्सनालिटी है। तो हम दोनों, मतलब आप और हम, मिलकर इस मिस्ट्री को अनरावल करते हैं और उस शख्सियत को दावत देते हैं जो ये बहुरंगी शख्सियत है, जिसका नाम है राहुल बोस। राहुल जी तशरीफ लाएं। कि मैं मतलब जब भी मेहमान आते हैं तो मैं बहुत खुश होता हूँ, लेकिन आज बहुत से भी थोड़ा सा ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ, बड़ा एडमायरर हूँ और आपका काम मैंने देखा है। आपने ऐसा तय किया था कि मैं एक्टर बनने वाला हूँ? नहीं, कभी नहीं। अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे थे? You were an English speaking actor on the stage, so there was no way that you could ever make money from that. So at that time, I always knew it came easiest to me. Being a naturally lazy person, I thought this is something that I can do easily, and I'm not bad at it. But I never dreamt that it would happen. Naturally lazy, ये ऐसा मानने में तो कम आता है जितना हम आपके साथ जानते हैं, लेकिन किसी ऐसी शख्सियत को बुलाता हूँ कि जो शायद इस पे कुछ रोशनी डाल सके। प्लीज तशरीफ लाइए। नमस्ते अनुराधा जी, कैसी हैं आप? आदाब सब, प्लीज तशरीफ लाइए। बेहद खुशी है आप तशरीफ लाएं। अच्छा, ये आप यहाँ जाए। मेरा ख्याल है राहुल भी इस पे एतराज़ नहीं करेंगे कि आप तशरीफ Not at all. रखें। राहुल आप भागिएगा मत, आप यहीं रहिएगा। राहुल ये कह रहे थे कि मैं नेचुरली बहुत सुस्त किस्म का आदमी हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं था कि मैं एक्टर बन जाने वाला हूँ। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि बचपन से राहुल बहुत सुस्त किस्म के, लेजी किस्म के बच्चे थे? Not exactly. Not exactly. मुझे भी ऐसा नहीं लगा। Was he an easy child to bring up? Yes or no? अच्छा, so सर नो से शुरू करते हैं। When I think he was about 3 months old, इनको भूख बहुत लगता था. भूख बहुत लगती थी। But the worst thing was, the moment he had the feed, he wanted to do the big business. What are we talking about? Can we? One sec, one sec. No, We are starting this is a about concern. what you were lazy about and not lazy about. जी, 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 जी। And soon after he finishes, he used to shriek. तो मतलब नतीजा ये निकलता है सर कि राहुल is in a hurry about everything. Whether it is about eating his food, emptying his whatever he has eaten, doing whatever he wants to do, he wants to do it in a hurry. अनुराधा से पूछते हैं। अनुराधा, you are 3 years older than 4 years. Please तशरीफ लाएं। Come. Was he a easy brother to grow up with? No. No, not at all. No? How was it like being his sister? Very bad. We used to be given 1 bar of chocolate each in a week. And I would save my bar of chocolate so that it would last me the entire week. जी। Rahul would eat it in one shot. Then he would find my hiding place, eat it, leave the coca for me to find. When I found it, we had a fight. And then he would bash me up on The top of that. chocolates are meant to be eaten. You can't keep them for a week. And sisters are meant to be bashed. Correct, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। So it हम कुछ तस्वीरें देखते हैं और फिर इस बात को आगे बढ़ाते हैं। Oh my! What is this? The worst pictures, did he? I selected him. My career is over. Oh my God.
time for mourning. Why are you clapping? नहीं, इट्स अ टाइम फॉर क्लैपिंग, क्योंकि हमको तस्वीरें देख के अनुराधा ये ख्याल आता है कि ये एक ऐसा बच्चा था जो ये चेहरे से जिसके ये दिखता था कि देखो मैं काफ़ी गैर मामूली हूँ, इससे सब लोग मेरी तरफ ध्यान ज़रूर देना, अगर नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी नाक में दम कर दूंगा। Problem ये है ना, he's short. So when you're short, you have to project yourself even more. देखिए आप उन तस्वीरों में तो आपको दिखाई देगा कि he had a lot of hair. अब बाल भी जा रहा है। उसकी शिकायत मैं तो इनसे नहीं कर सकता क्योंकि ये फिर फौरन मेरी तरफ उंगली करेगी तो मैं Time for you to go. Yes, Baba, you So guys you can see, both leave. he had to work very hard on his personality, on his sense of humor. So I must say that he has worked hard enough, and whatever he is now, he has reinvented himself from that small little boy to this. लेकिन क्या आपको ऐसा लगता था, बोस साहब को तो नहीं लगता था कि ये बड़ा होकर एक्टिंग में कुछ करेगा, आपको ऐसा लगता था ये लड़का एक्टर बन जाएगा? I knew that he was not going to do a 9 to 5 job where he would have to, go to work and wear a tie and sit behind a desk. सवाल ही नहीं उठता। बेसब्री जैसा एक एहसास होता है इनको देख के। With a with a vengeance to be different. कि अगर सब लेफ्ट जा रहे हैं तो राहुल जरूर राइट जाएगा। तो जब दुनिया जो है बाएं को जा रही थी, राहुल दाएं को जाते थे और पूरे आत्मविश्वास के साथ जाते थे। वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है। कार्यक्रम में बातें हो रही है एक जो उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि एक बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त शख्सियत राहुल बोस से। अनुराधा तो मुझे ब्रेक में ये कह रही थी कि भाई हम दोनों के तो बस की बात ही नहीं है, हमको तो जब तक तीसरी पार्टी की मदद न मिले हम तो इनको टैकल ही नहीं कर सकते। तो मैंने कहा रुक जाइए, मैं वो तीसरी पार्टी को ही बुला लेता हूँ, सब मिल के बात करते हैं राहुल की। प्लीज़ तशरीफ लाइए। साहब आइए प्लीज आइए। और सर अनुराधा ये कह रही थी कि राहुल को अकेले टैकल करना या राहुल को सिर्फ अकेले बर्दाश्त ही कर जाना जो है एक सुपर ह्यूमन कोशिश होती है। सही बात। तो सर आपके तजुर्बे भी राहुल से कुछ ऐसे ही हैं क्या? ऐसे ही होंगे। वैसे हम तराजू में वो जो वजन होता है ना बैलेंस वाला जी, वो मैं हूँ इस खानदान में। अच्छा सब लड़ते झगड़ते रहते हैं और मैं चुपचाप बैठ के सुनता रहता हूँ। you referee the bout. I am the referee. सर मैं मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर आपको दिखलानी है। वो तस्वीर हम देख लें और पेशतर इसके तस्वीर देखें। मैं चाहता हूँ अनुराधा आप प्लीज आ जाएं ताकि राहुल वहाँ से भाग न निकले। एक तरफ तारिक हैं, एक तरफ आप हैं, और फिर हम वो तस्वीर देखते हैं। ये तस्वीर यहाँ से देखते हैं। तस्वीर का राज क्या है? जरा आप ये राज खोलिए। मैं आपको बताऊं, मैं कहीं बाहर गया हुआ था जी, और लेट फ्लाइट थी, कुछ घर 2 बजे के करीबन पहुंचा जी। तो मैंने पानी के लिए मांगा, ऐसे अनु के साथ बैठ के बात हो रही थी। तो मैं पानी मांगा तो मैं यूं बैठा था तो इस तरफ से कोई नौकरानी आई, पानी ट्रे यूं पकड़ के। तो मैंने यूं देखा और सोचा कि अनु की ये नौकरानी बड़ी अजीब सी है, काफी बदसूरत। नहीं नौकरानी काफी बदसूरत, बेहद बदसूरत जी। तो मैंने कहा कि क्या चक्कर है, तो मैंने अनु से यूं किया कि कौन है ये, तो उन्होंने कहा वो हमारी नई नौकरानी है। तो ये सा पानी यूं करके मैं देखा तो एकदम से ये पहचाना कि राहुल बोस। अच्छा तारिक, एक राय मैं आपकी जानना चाहता हूँ राहुल के बारे में। आप राहुल को बताओ और एक्टर के कैसे सब देखते हैं? व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिम एज एन एक्टर? Truly speaking, I'm an admirer. I think tremendous talent, but also tremendous hard work. I have seen it. The first good thing from the show, please. The first good thing from the show. नहीं राहुल, हम कोशिश करेंगे और भी कहीं से ढूंढ ढांड के कुछ अच्छी चीजें ले आएं। देखिए शायद यहाँ से नजर आ जाए कुछ। Hi Rahul. This is a good feeling to speak about you. I've known you for a good part of 22 years and seen you through pretty much thick and thin. Not many people may know what you've gone through to reach here. All the difficult times, the USA admission time, not wanting to go there and then having a problem,
and at the end sticking by your guns, working hard here in India, and finally making it big. I wish you the very best for all this and hope you achieve greater heights in time to come. Shatul. राहुल, बजाय इसके कि मैं इन साहब के बारे में कुछ कहूँ, आप हमको हल्के से संक्षिप्त में बता दीजिए ये आपके दोस्त ये कौन है, क्या करते हैं? Shatul Shah, up to he's a businessman. I've known him for many years. He's a very dear friend. और उसने कुछ जिक्र किया था American universities के बारे में. He is talking about the time when the kind of school I came from, everyone applied to America. Cathedral. Cathedral. America was the place to be, the mecca of learning. And I applied and I didn't get in. So I was deeply disappointed. तो मतलब आपकी एम्बिशन कुछ और थी? जी हाँ, बिल्कुल. स्कूल में, कैथीड्रल में क्यों, सभी जगह पे स्कूल में सिखाया जाता है कि you go into something that is mainstream. MBA, CA, medical, law, something that's mainstream, respectable. और उस वक्त मैं समझा कि ठीक है, मैं साइंस नहीं कर सकता हूँ, मैं कॉमर्स करूँगा और I'll go undergrad to America and then I'll do an MBA and I'll become a chartered accountant or a investment banker or something like that. And I didn't get in, not 1 year but 2 years in a row. Then I got in for my MBA. They said you're too young, work for 2 years and come. While I was working for 2 years to go to do an MBA, the realization dawned on me that what am I doing? And that's when I said, okay, I'll join advertising, which was my third choice after acting and writing, to be a copywriter. So there was a plan, there was a master plan. I'm a great believer in destiny. And that was, I suppose, my destiny. राहुल, आपके बारे में तस्वीरें भी छपती रहती हैं, मैं वैसे भी जानता हूँ और भी लोग जानते हैं कि यूर मतलब स्पोर्ट्स का बड़ा शौक रहा है आपको शुरू ही से. जी हाँ. और स्पोर्ट्स में भी जो है इन दिनों जिन चीज़ का ज़्यादा जिक्र होता है वो ये है कि आप रग्बी का बड़ा शौक रहा. तो शुरू ही से क्या आप रग्बी की तरफ माइल थे? I started when I was in the 8th standard. 8th would be in 13. I've been playing, I played for school, then I played for the Bombay Gym, then I played at the All India level. And then in 1998, I became the happiest man alive when I played for my country, when it was recognized as an official rugby playing nation. Extremely lucky. It's the biggest fluke in the world. फ्लूक तो खैर आप मॉडेस्टी से काम ले रहे हैं, लेकिन मैं किसी से बात करना चाहता हूँ. तारिक साहब आप तशरीफ रखें, अनुराग आप भी तशरीफ रखें. मैं किसी को बुलाना चाहता हूँ और फिर इस बात को आगे बढ़ाते हैं. प्लीज़ तशरीफ लाइए. आदाब चैतन्य साहब. सर आप तशरीफ लाएं. राहुल अपना शौक रग्बी के बारे में बतला ही रहे थे. आपको बतलाने की ज़रूरत भी नहीं है. राहुल और आप रग्बी के एतबार से अपने आप को कब से जानते हैं? In fact, I started playing rugby in school again, Cathedral. And ironically enough, at that point, Rahul was my house captain. So he was my rugby captain. So he used to take all of us little kids out, and probably that was the only time in my life when I knew Rahul, when he was taller than me. Ever since that time on, it's obviously a different scenario. I have 3 words to describe Rahul. Short is the first one, I mean, just appearance. But the other one is paranoid. And the third one is narcissistic. सर मैं थोड़ा सा चक्कर खा रहा हूँ. पहला वर्ड तो खैर शॉर्ट मुझे इम्पोर्टेंट नहीं. आपने दूसरा कौन सा कहा सर? Paranoid. पैरानॉइड. मतलब जो एक जिसके अंदर धुन सवार हो जाए फिर वो धुन उसको छोड़ती नहीं. और तीसरा क्या कहा सर आपने? Narcissistic. Which means you... नार्सिसिस्टिक जो है ना, ये तो वैसे बोलने में भी मुझे थोड़ा सा भारी भरकम लग रहा है. और इसके मानी तो आप जानते हैं कि मतलब जो अपने आप में इतना खोया हुआ और अपने आप से इतना खुश हो कि ब्रेक लेते हैं, लौट के बात करते हैं इन बड़े बड़े शब्दों के बारे में. वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है. ऐसे आसान शब्दों के लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, क्योंकि जब ब्रेक में गए थे तो नार्सिसिस्टिक और ऐसा बहुत मुश्किल शब्दों से हम लोग जो है कुश्ती कर रहे थे. और हम लोग वो मीनिंग में उलझे हुए थे कि अचानक किसी ने कहा कि साहब पहले मेरी बात सुन लीजिए. तो इनके एक दोस्त जो है पहले अपनी बात कहना चाहते हैं, पहले उनकी बात सुन लेते हैं, वरना लोग कहेंगे मैं नार्सिसिस्टिक हूँ. तो चलिए वहाँ. Jose, what a thrill to do this.
going back to way back when, the prince who wouldn't speak. With you, of course, in the starring role. I think the only reason you got that role was it was the only way to get you to shut up. But I guess I should have seen even then that you were destined for big things in this business, Bose. But you know what I love about you? You've taken that passion and you've used it in other aspects of your life as well. I love the way that you have used that to speak out in issues that are important to you. And you know what I'm thinking, Bose? There's a long history of actors having turned politicians. It's just happened here in the States with Arnold Schwarzenegger becoming governor of California. So how about it? Think about it. Hasta la vista, as Arnold would say. राहुल, आप जिक्र कर रहे थे कि जब आपके दोस्त सारे जाने लगे, कोई MBA करने जाने लगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप नहीं गए। अचानक आपकी ज़िंदगी में हमें मालूम है कि एक दौर आया जब आप एडवर्टाइजिंग में चले गए, तो ये कैसे हुआ? जब मैं 2 साल के लिए ट्रेन कर रहा था यहाँ पे बिफोर गोइंग फॉर द MBA, तब मुझे लगा कि मुझे ये नहीं करना है, CA नहीं बनना है, मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकर नहीं बनना है। तो फिर मैंने अपने आप से कहा कि अगर इकोनॉमिक कंसिडरेशंस ना हो, व्हाट वुड यू लाइक टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? एंड आई सेड एक्ट। आई सेड भूल जाओ, देयर इज नो चांस यू कैन बी एन एक्टर एंड मेक अ लिविंग। व्हाट, क्योंकि आप इंग्लिश थिएटर करते थे। बिल्कुल। नेक्स्ट, राइट। लेकिन you can't become a novelist overnight and make money. Then I said, okay, if I can't act for a living and I can't write for a living, what is close to that? तो मैंने सोचा कि what about copywriting and advertising? तो मैं गया और 6 दिन बाद I had 3 jobs in advertising as a copywriter. तो आप एडवर्टाइजिंग में चले गए? जी हाँ। तो वहाँ कितना वक्त गुजारा आपने? 89 to 93 मैं एडवर्टाइजिंग करता रहा। साथ में I did a radio show. I did some freelance campaigns for other clients outside the agency. And then in 93, July, I was cast to play the lead in English August. तो मैंने 2 महीनों का छुट्टी लिया था मैंने वहाँ से। I said, I'm taking off for 2 months. May I? To go and act in this movie. तो वापस आकर जब English August release 94-95 में हुआ था, I was creative director of the agency by then. राहुल, एक सेकंड, आप तब कितनी उम्र के थे जब आप क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ द एडवर्टाइजिंग एजेंसी? 25 and a half, 26. आप इसको ज़्यादा अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये गैर मामूली बात है। It's luck. I mean, it is. Truly, it is luck. बहरहाल इसके बीच में एक फेज़ जो हम भूल गए, आपने जिक्र नहीं किया कि आपका एक थिएटर का फेज़ गुजरा। जी हाँ, बिल्कुल। अरे हाँ, from 89 onwards, I was doing plays on Bombay stage. अंग्रेजी प्ले? जी हाँ। राहुल डकुना के साथ मैंने टॉप्सी टर्वी, आधे टाइगर्स इन द कॉन्गो किया। इनफैक्ट आधे टाइगर्स इन द कॉन्गो के परफॉर्मेंस के बाद उमा डकुना, द कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ इंग्लिश ऑगस्ट, recommended me to Dev Benegal, who directed the film. हम देखते हैं सारी बातों का जिक्र यहीं से। Rahul, I'm delighted to be here, and I hope you are as surprised as I am. I go back to your working with you right from the very start, when you played the lead role in English August. That was the time when I saw you in a play with Rajat Kapoor that my nephew directed. I knew Rajat quite well, but I was very pleased to see you and your performance. And a little later, when Dave Benegal asked me to help him with the casting of English August, when I read the lead role, you came to my mind immediately. You seemed to fit it like a glove. I also feel that your talents have expressed themselves in so many spheres that are related to film and help your considerable inputs in it. I hope you go much ahead in your career, and I wish you very well. इन्होंने जिक्र किया कि आपको प्ले में देखा, प्ले का आपने जिक्र किया। कौन सा प्ले था वो? Are there tigers in the Congo? Tigers in the Congo. और वहाँ से फिर उन्होंने देव से कहा, देव ने तो देव का इनिशियल रिएक्शन क्या था? वाकई, I mean, he came to see the play. उसने कहा, अरे यार इन्हीं को तो मैं ढूंढ रहा था। देव का इनिशियल रिएक्शन था, no, please find somebody else. He took 6 months to cast me. He did tests. He asked me questions. He met me. He disappeared for a couple of months. I was very tense. देव जिस किस्म की फिल्में बनाते हैं या आप बनाते हैं, ये जनरली एक शेड्यूल में हो जाती हैं। इंग्लिश ऑगस्ट भी एक शेड्यूल में आपने कंप्लीट कर ली थी? थोड़ा सा बाकी था, हमने बम्बई में किया था. We needed to do a couple of shots here, लेकिन one schedule. जनरली एक शेड्यूल. और शेड्यूल अच्छा आरामदेह था? No, you're asking this question because you know. No. Dosa came free of cost with sand.
free. They gave you sand on the side. एक दिन मैं तरस रहा था कुछ मीठे के लिए. So I said I'll put some bread, butter and jam. This is Narsipatnam. There was no jam. There was butter and there was bread. You could not buy jam in that village. There was sand. There was sand. There was ये sand. मीठे की आपने बात की, बहुत मीठी यादें मैं ताज़ा करना चाहता हूँ। हाय राहुल, कैसे हो? तुम्हें याद है हम लोग किन हालात में पहली बार मिले थे? तुम अपने होटल का कमरा मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहते थे एंड वी गॉट स्टक फॉर 20 days टुगेदर। वाइजैग में शूटिंग ख़त्म करने के बाद हम किस तरह रात को मिठाई की दुकान ढूंढने निकला करते थे, क्योंकि यू वांटेड टू हैव मिष्टी। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हारे पाँव मजबूती से ज़मीन पर टिके हुए हैं। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू राहुल। मेरी भगवान से दिली प्रार्थना है कि तुम सक्सेस की बहुत सारी ऊंचाइयों को छुओ, मगर एक बात है, तुम जैसे हो वैसे ही बने रहो। आपको पता है ब्रेक में मोहतरम जनाब तारिक अंसारी साहब मुझे कह रहे थे कि इनकी मिठाई खाने का तरीका भी बहुत निराला है राहुल का, लेकिन ये क्या है यार, अब मीठा और सारा नमकीन दोनों साथ में। कभी कभार बहुत ही मीठा हो जाता है. So if you want to have the 6th or the 7th gulab jamun, then you have it with paratha. You can have 3 or 4 more. It cuts the sweet. सर ये बात जो है राज की है कि if you want to have the 6th or the 7th, you have it with something. And then there's a rasa. So how do you mop that up? यार मैंने कोई 50 एक एपिसोड कर लिए इसके, लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि मीठा कैसे खाना चाहिए। वेलकम बैक। वीडियो कॉन जीना इसी का नाम है। मैं राहुल जो है एक रेस्टलेस किस्म की पर्सनालिटी है, एक विचलित आत्मा है जो बहुत सी चीज़ें अच्छी तरह करना जानती है और बहुत सी चीज़ें फ़ौरन ही करना चाहती है। और ये अगर हम इनकी करियर पर भी नज़र डालें तो ये बात उभर के आती है। मैं उस बात तक आने वाला हूँ, लेकिन इनकी एक फ़िल्म जो बहुत अच्छी फ़िल्म जिसका जिक्र अभी उन्होंने किया कि इंग्लिश ऑगस्ट में, और उसके बाद उसी डायरेक्टर के साथ उन्होंने एक और फिल्म की स्प्लिट वाइड ओपन, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा? मुझे लगता है कि अब तक वो मेरे ज़िंदगी का सबसे चैलेंजिंग रोल था। एक महीने के लिए मैं I was staying in the Colaba slums. I didn't spend the nights there. I shadowed a cocaine dealer. I worked with him. I learned the lingo. I spent a lot of time there. So when the film started, I was very comfortable there. It was the biggest, most rewarding stretch of my life as an actor. उसके करीब करीब फ़ौरन बाद आपके दिमाग में शायद ये कुलबुलाने लगा ये शौक़ कि अब जो है मैं अपनी फिल्में बनाना भी चाहता हूँ। बिल्कुल। Whenever I suddenly get something in my head, then I want to do it. So this happened without calculation. तो कुछ calculations नहीं थे। उस वक्त तक्षक पे I had been nominated for Best Villain. Split Wide Open, I had just gotten Best Actor at Singapore Film Festival. I'm saying this for a reason. तो सभी ने कहा कि this is the worst time to direct a film. Now your career is taking off. I've never cared. So I just said, listen, this is what I want to do. And I did. और पैसे कैसे रेस किया आपने? Vivek Vaswani, who was the creative arm of Inside Productions, उसके पास मैं गया. I sat down at Indigo one night, had dinner, narrated the story. He just said yes. And he never, ever interfered in the project. और फाइनली फिल्म में जो दिखाई देता है वो आपकी अपनी पसंद, आपकी अपनी सोच है। Is mine. It is my. There's nobody has interfered. The good, the whole team can take the credit of. The bad, I certainly stand up and take the blame for. Response जो था उसके बारे में आपको कैसा लगा? What kind of a response did you get? Critically, we got 27 reviews in India. 3 of them were very bad. 24 of them were excellent. But the happiest moment was when the film got picked up for American theatrical distribution. So the little film is going around America as an Indian film distributed by Americans, and it's making its money. And I'm so happy for the producers. And critically, I'm so happy when I see the paying public going in there with $11, sitting there and coming out and saying, you know, wow. It's worth it, yeah. एक और फिल्म जिसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे और जिसको लोगों ने पता नहीं कितने डॉलर या रुपए दिए और कहा कि यार बहुत मज़ा आया, और उस फिल्म मिस्टर एंड मिसेस अय्यर, ये आपको कैसे मिली?
I actually have to thank the producer of Mr. and Mrs. Iyer, the executive producer, Rupali. Rupali called me and said that Aparna is doing a movie and she's thinking of people, but I think you'd be good for the film. And I said, look, I haven't met her, but sure, I'd like to hear the story. She told me the story and I was extremely pleased. So then she spoke to Aparna. Aparna told Rupali that I've seen him in English August and he's not the look I'm looking for. And Rupali said, which is true, that he's aged a lot since English August. It was 9 years ago. And why don't you have a look and see how it goes? So she saw Split Wide Open. And then, according to Aparna, she said, I felt then that this guy could pull it off. Then she called me and we chatted. And I was going to England. So I sent her a 2-page email about who I thought Raja Chaudhary was. What kind of person? And she read all that and she said, that's fantastic. But can you please show me how he walks? So when I went and met her for the first time, I had to show her Raja's walk. I felt that Raja always walked downhill. You know, when you walk downhill, you have a very loose, easy walk. I practiced a walk where it always seems as if he's walking slightly downhill. You walked your way straight into Aparna's heart and her film. Heart, I don't know. Film certainly. Yeah. She says such nice things about you. Hi, Rahul. I'm so proud of you. Great going, really. I was just thinking that around this time in 2001, you and I hadn't even met. I think you just about read the synopsis because you were on the short list of actors that we had sort of thought of. And then you rang me up and then you said how much you liked it and how much you wanted to do it. And your enthusiasm was so infectious. And now I think, oh my God, thank God that Rahul did call me, because if I'd cast somebody else, it would have been a terrible mistake if I'd cast somebody else as Raja. Now when I see Mr. and Mrs. Iyer, I think, how could anyone else besides Rahul have played Raja? And it was really great working with you, and I really want to work with you again. So keep going. I think you're doing wonderful work, and good luck, and all the best to you. I'm so glad that we got to work together. And I had such a wonderful time shooting for Mr. and Mrs. Iyer. And I hope that we can work together again someday. And I especially remember working with Aisha, the baby in the film, and how good it was and how traumatic it was. There was one time when Rahul, apparently by mistake, no, but I'm sure it was mistakenly, actually squashed Aisha's fingers in a door hinge. And it was really sad, and poor Aisha had a terrible time. And Rahul, I think, just died of guilt. But it was great fun teasing him about it, saying, oh God, you little child tormentor, and I know you did it on purpose and all of that. And I hope you're enjoying yourself right now. राहुल, इस फिल्म के बाद तो खैर सभी जान चुके हैं कि कोंकणा भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। लेकिन एक बिल्कुल ही नई एक्ट्रेस जो एक अलग अपने कल्चर और अपने माहौल से बिल्कुल हट के एक अलग रोल कर रही है, उसमें आपका तजुर्बा कोंकणा के साथ कैसा रहा? मुझे लगता है कि out of all the actresses I've worked with, she's possibly the most talented. I believe she has the capacity to be one of the finest actresses of her generation. ये जो राजा चौधरी का जो बैकग्राउंड है, उस पे भी आपने कुछ सोच विचार किया था, कुछ रिसर्च किया था? I learned photography. I mean, how to take photographs. Socio-culturally, मुझे लगा कि काफी similarities हैं. He is possibly the closest I have played to what I am inside of me. बहुत इंटरेस्टिंग बात कही राहुल ने, और मेरा इंक्लिनेशन, मतलब मुझे मेरा रुझान ये हो रहा है कि मैं ये सोचूं कि राहुल सिर्फ मीठा और खारा मिला के ही नहीं खाते, राहुल बहुत मज़े की चीज़ें करते हैं, जिनके बारे में हम कुछ और बातें करते हैं। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं। वेलकम बैक। वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है में बातें हो रही थी राहुल से। इनकी फिल्में इंग्लिश ऑगस्ट हो या स्प्लिट वाइड ओपन हो या फिर अब जिसका जिक्र होता मिस्टर एंड मिसेस अय्यर हो और भी हो, होते होते एक अलग ही डायमेंशन राहुल का बतौर एक्टर के नज़र आता है। और उस फिल्म की बात करने से पहले मैं उस फिल्म से जुड़े हुए कुछ लोगों को बुलाना चाहता हूँ। आइए।
आप कैसे हैं? आइए सर, आइए सर। I'm sneaking in. इससे बजाय इसके कि मैं इनको इंट्रोड्यूस करूं, राहुल मैं चाहता हूं कि आप इनका तारुफ कराएं। ये शायन मुंशी हैं, जी। वन ऑफ द स्टार्स ऑफ झनकार बीट्स। जी। बहुत ही शरारती लेकिन बहुत अच्छे इंसान हैं। और ये है सुजॉय घोष, द डायरेक्टर ऑफ झनकार बीट्स, जो जिसे मैंने पहले ब्रेक दिया था एज एन एक्टर इन एवरीबॉडी सेज आई एम फाइन। आफ्टर दैट यू गॉट द जॉब एंड थोड़ा सा पागल है लेकिन ही इज ओके। तो सुजय साहब, how was the experience working with Rahul? Because he had already worked with you once in a different capacity. You don't have to be nice. Say the truth. Say the truth. No, actually, he was very good. No, actually, it was very good. It was very good working with Rahul. बहुत ही अच्छे थे. And the good thing about him was when I think he had just come out of the director mantle when he came to doing Shankar, and not once did he interfere. आप चूंकि आप इनसे बतौर एक्टर के काम ले चुके हैं, आपकी अपनी राय में राहुल की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है एज एन एक्टर? He is very committed. वो बहुत सारे कठिन सवाल करते सीन लेने से पहले. He asked all these relevant questions, and most of the time I didn't have an answer. But that didn't stop him. He went and performed full-heartedly. And शायद आपका एक्सपीरियंस कैसा था राहुल के साथ? ये मेरा पहला फिल्म था और I was working with all established people and a debutant director. मुझे respect जो मिला है वो set पे, I am very grateful to everyone else who's given me that, and especially Rahul. He's always given me the advice that I needed at that particular point and for future. So I really can't say that I've had a bad experience. It's only been a gift to me working with him. Yeah. It's not. I'm not lying. You can do that more because. But to be honest, on this film, working with Shayan and Sanjay and Juhi and Rinki, and I'm not being politically correct, and Riya, was just fun. It was the closest I've come to having fun on a film set, because basically film shooting is not fun. साथी आपकी हैं जो आपके बारे में कुछ कहना चाहती हैं, उनकी बात आप मानेंगे या नहीं मानेंगे ये आपके ऊपर है, लेकिन आप बात उनकी जरूर सुन रहे हैं। Hi Rahul, you will always be a very, very special co-star to me. Not only because we come from two different worlds of cinema, but also because I've got to learn so much from you. And I've also had my best times working on this film, on Chameli. It's the day I actually wanted to change the entire I wanted to change the entire image of Kareena Kapoor. The first person I got to talk to was you. So for that also you'd be really special. But now that I've praised you so much, you have to do something for me. You have to imitate the way we talk on the sets of Chameli. If you don't do that, then you're gonna find it really, really tough to face me. And lastly, before I go, I hope to work with you again. I must say, and this is not you scratch my back, I scratch yours. When people said you're acting with Kareena, but you know she's done this film and that film, and then yeah, she was good here. And I said, look, I don't know the girl. I've met her once, and she seems to me to be extremely keen. And as we've been working, Farooq, and it's still happening, not only is this girl curious, this girl is spontaneous, she is fearless. Okay. So, I mean, honestly, and I'm going to imitate her right now. Please. I call her Chams for Chameli. I still haven't called her Kareena in my life. So this is, I can't believe I'm doing this, but Please do it. I'll do it with you, because otherwise I have to do it with someone. Okay. So let's say that you come up to her and you say hi to her first. So you say hi, and she has this habit of, she shifts. She doesn't have a stand state. Okay. So we'll start with the hi. Yeah. Oh, hi. Hi. Now you have to say something like, would you like to go out for a movie? Would you like to go out for a movie? Yeah. Which one? जो आपको पसंद हो. Can you go and see Jurassic Park? Sure. Shit, it's a damn good film. It's really nice. I love it. Then you say, no, actually, let's not go to see this. Now you suggest a place to go to for dinner. उसके बाद खाना खाने चलते हैं कहीं. कहाँ? Where should we go? मेरा ख्याल है पाव भाजी खाने चलते हैं. बहुत अच्छी किस्म की सड़क पे मिलती है. Excuse me. If you think I'm going to go to have pav bhaji somewhere, you're really mistaken. I mean, I can't even imagine you take me there. Please, just forget it. No, it's not happening. It's not happening. That's Kareena. राहुल की एक फिल्म का नाम था, जैसे हम सब जानते हैं, Everybody Says I'm Fine.
राहुल, मेरा ख्याल है आपसे मिल के, आपसे बात करके, आई थिंक वी बिलीव दैट यू आर मोर देन जस्ट फाइन, यू आर अ प्रीटी नाइस गाय. इट्स अ ग्रेट प्लेजर मीटिंग यू. Thanks, sir. Thank you. ग्रेट प्लेजर. अगले हफ्ते ऐसे ही किसी बहुत दिलचस्प, किसी बहुत टैलेंटेड इंसान से आपकी मुलाकात करवाएंगे. बातें होंगी, पराठे होंगे, गुलाब जामुन होंगे, रसगुल्ले और पूरियां भी शायद होंगी. तब तक आप एक हफ्ते का ब्रेक लीजिए. अगले हफ्ते मुलाकात ज़रूर होती है. फराह, प्लीज तशरीफ लाइए. अब शो बहुत सीरियस टर्न लेगा. साजिद आ गए हैं. He will kill Steven Spielberg. इंशाल्लाह. मेरे हिसाब से फारा टास्क मास्टर नहीं, रिंग मास्टर है. बहुत दिलेर लड़की है. In fact, I always say this. She is truly the woman in a man's world.